Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video lecture, I am going to teach chapter number 14 of class 10th, and the topic that I am going to teach you is sexual reproduction in plants. Sexual reproduction in plants कैसे परफॉर्म होती है? पिछली तमाम लेक्चर्स के अंदर हमने ये पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, और रिप्रोडक्शन में हमने दो टाइप्स पढ़ी। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था आपके पास और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने फिर डिटेल सारी पढ़ी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपके पास बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के वेज आते थे। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फिर आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में सबसे पहले ये बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे परफॉर्म की जाती है। तो देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। यानी सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी स्पर्म और एग सेल का बनना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। यानी आपके पास जो स्पर्म और एग, इन दोनों का बनना, स्पर्म का मेल गैमेट बनाना, एग सेल्स का फीमेल गैमेट्स बनाना, ये क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और इन गैमेट्स का आपस में फ्यूज़ होना, यानी एक स्पर्म और एक एग सेल का आपस में फ्यूज़ होना, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और जो गैमेट्स होते हैं ये बॉडी के अंदर आपके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? ये बात आपको पता होना चाहिए। आई विल रिपीट इट अगेन कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर, उनमें सबसे पहले क्या होता है? गैमेट्स बनते हैं, यानी मेल के लिए स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल के लिए एग सेल्स बनते हैं, और इन गैमेट्स का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और फिर इन गैमेट्स का आपस में फ्यूज़ होना, यानी एक स्पर्म और एक एग सेल का आपस में फ्यूज़ होना, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद मैंने ये बात की आपको कि गैमेट्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर। अब जो मेजर ग्रुप्स आते हैं उनमें मोजेस आ जाता है, फर्न्स आ जाते हैं, एंड सीड प्लांट आ जाते हैं। और सीड प्लांट में भी दो कैटेगरीज आ जाते हैं, एक जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं और एक क्या आपके पास आ जाता है? एंजियोस्पर्म आ जाता है। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है ये आपके पास सीड प्लांट होते हैं, और एंजियोस्पर्म भी सीड प्लांट होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कस किया जाता है। प्लांट्स जो होते हैं प्लांट्स ग्रुप्स यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर ब्रिंगिंग द स्पर्म एंड एग सेल टुगेदर। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं जिससे वो फ्यूजन परफॉर्म करते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें मोजेस और फर्न्स की, तो मोजेस और फर्न्स के जो मोजेस और फर्न में जो स्पर्म्स होते हैं, उनके जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब ये होता है कि उनमें मोबिलिटी होती है, वो ट्रैवल कर सकते हैं। जब स्पर्म के अंदर मोटिलिटी होती है एंड कैन स्विम टू एग सेल, और जो मोजेस और फर्न्स होते हैं ये इनके स्पर्म मोटाइल होते हैं और ये वाटर में क्या कर सकते हैं? स्विम कर सकते हैं। और किस तरफ ट्रैवल कर सकते हैं? एग सेल्स की तरफ क्या कर सकते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं, और फिर क्या करते हैं? फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। देयरफॉर दीज प्लांट्स रिक्वायर वाटर। अब जाहिर सी बात है, स्पर्म मोटाइल हैं और ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन वाटर में ही होगी, इन द फॉर्म ऑफ ड्यू में भी हो सकती है ये फर्टिलाइजेशन, और रेन ड्रॉप्स में भी हो सकती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ऑन द अदर हैंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म हैव स्पेशल मेथड फॉर कैरिंग देयर स्पर्म्स टू एग सेल्स। और इसी तरह जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी स्पेशल मेथड होता है जिससे क्या किया जाता है? स्पर्म को एग के साथ क्या किया जाता है? फ्यूज़ किया जाता है। रिपीट इट अगेन। जो आपके पास प्लांट्स होते हैं उनमें आपके पास आ जाते हैं मोजेस और फन। मोजेस और फन्स की जब बात करें तो इनके स्पर्म मोटाइल होते हैं। मोटाइल होने की वजह से इनके जो स्पर्म होते हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, मूवेबल होते हैं, और वो ट्रैवल करके एग सेल्स की तरफ जाते हैं। तो इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का होना एसेंशियल होता है। इसी तरह ऑन द अदर हैंड जब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, तो इनके अंदर स्पेशल मेथड होते हैं जिससे ये स्पर्म को एग के साथ क्या करवाते हैं? फ्यूज़ करवाते हैं, और इनको वाटर नहीं चाहिए होता फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए, यानी कि ये डू नॉट नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। उनको वाटर नहीं चाहिए होता कि वो क्या कर सके?
सकें, फर्टिलाइजेशन कर सकें। तो इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स में ना दो तरह की जनरेशन्स आती हैं जो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन में वन जनरेशन इज डिप्लॉयड एंड प्रोड्यूसेस स्पोर। एक जनरेशन क्या होगी कि आपके पास स्पोरोफाइट 2n होगा, ठीक है, उसमें मियोसिस होगी और आपके पास स्पोर्स बनेंगे 1n के। तो इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो, स्पोरोफाइट जनरेशन। दोबारा रिपीट करता हूँ कि एक जनरेशन आपके पास डिप्लॉयड होगी और प्रोड्यूस करेगी स्पोर और मियोसिस के थ्रू परफॉर्म करेगी, ठीक है, और स्पोर्स बनाएगी तो स्पोर 1n होंगे। तो इसको कहा जाता है स्पोरोफाइट जनरेशन। फिर क्या होता है, द अदर जनरेशन इज हैप्लॉइड एंड प्रोड्यूसेस गैमेट्स। और जो आपके पास स्पोर्स होंगे क्योंकि वो 1n होंगे तो वो आपके पास माइटोसिस परफॉर्म करेंगे और गैमेट्स बनाएंगे और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, गैमेटोफाइट जनरेशन कहा जाता है। अब इस बात को आगे अगर एक्सीड करें तो एक ही प्लांट के अंदर आपके पास दो जनरेशन अल्टरनेट कर रही हैं एक ही साइकिल के दौरान में, तो इस प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है। आई विल रिपीट इट अगेन कि प्लांट्स जो नॉर्मली होते हैं, एक प्लांट्स की लाइफ साइकिल के अंदर दो तरह की जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं। पहली जनरेशन स्पोरोफाइट होती है। अब क्या होता है कि बेसिकली स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर क्योंकि स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉयड है, 2n है, उसमें मियोसिस होगी और स्पोर्स बनेंगे, तो इस जनरेशन को स्पोरोफाइट जनरेशन कहा जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन है गमीटोफाइट जनरेशन। गमीटोफाइट जनरेशन में गैमेट्स बनते हैं स्पोर से बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और ये हैप्लॉइड है। तो एक ही प्लांट की फॉर्मेशन के अंदर दो तरह की जनरेशन आई कि एक जनरेशन में मियोसिस हुई और एक में माइटोसिस हुई। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें दो जनरेशन एक दूसरे से अल्टरनेट होती हैं, तो ऐसा प्रोसेस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है इनमें थोड़ा सा की पॉइंट्स भी हैं जो इसको समझना पड़ेगा कि स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं और फिर स्पोर से क्या बनता है, गैमेटोफाइट। एक फ्लो शीट में ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ये देखें कि आपके पास ये स्पोरोफाइट है 2n, अब इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस से क्या बने, स्पोर्स बने और स्पोर्स क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए। डिप्लॉइड से आपके पास क्या हो गया, हैप्लॉइड प्रोसीजर हुआ। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इसे स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं। अब नोट करें कि ये साइज़ में क्या है, बड़ा है और ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी इंडिपेंडेंट है ये। अब स्पोरोफाइट जनरेशन के बाद स्पोर्स क्या करेंगे, माइटोसिस के थ्रू क्या बना देंगे, माइटोसिस के थ्रू बना देंगे गैमेटोफाइट बना देंगे, यानी स्पोरोफाइट माइटोसिस के थ्रू गैमेट्स बनाएंगे और इस जनरेशन को गैमेटोफाइट कहा जाता है। क्योंकि अब माइटोसिस हुई है तो इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा, हैप्लॉइड कहा जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, गैमेटोफाइट जनरेशन कहलाएगा। तो एक ही साइकिल में आप ये देखिए स्पोर्स स्मॉल इन साइज होता है और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, स्पोरोफाइट जनरेशन पे कर रहा है, तो इसकी वजह से इसे डिपेंडेंट जनरेशन कहा जाता है। यानी स्पोरोफाइट जनरेशन किसी पे डिपेंड नहीं करी, बट गैमेटोफाइट जनरेशन डिपेंड कर रही है किस पे, स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर। फिर क्या होगा, गैमेटोफाइट में अगर फीमेल होगा तो एग सेल्स के गैमेट्स बनेंगे और अगर गैमेटोफाइट में मेल होगा तो स्पर्म सेल्स के क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे और फिर ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे और जाइगोट आपके पास एक डिप्लॉयड होगा, ठीक है। और जाइगोट जब आपस में फर्दर स्टेजेस पास करेगा तो उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद माइटोसिस के थ्रू एक न्यू स्पोरोफाइट जनरेशन बनेगी और एक न्यू स्पोरोफाइट बनेगा और स्पोरोफाइट से एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है जिस फ्लो शीट को प्लांट्स फॉलो करते हैं। अब मैं इस फ्लो शीट को दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो सके कि स्पोरोफाइट एक 2n डिप्लॉयड है। जब इसमें मियोसिस होगी तो मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, तो इस प्रोसेस को स्पोरोफाइट जनरेशन कहा जाता है। और क्योंकि ये डिप्लॉयड है और ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, उसके बाद क्या होगा, स्पोर्स क्या करेंगे, माइटोसिस के थ्रू क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे और इस प्रोसेस को गैमेटोफाइट कहा जाएगा। और ये हिप्लॉयड है और ये डिपेंड किस पे कर रही है, स्पोरोफाइट, क्योंकि उससे ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो रही है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, गैमेटोफाइट जनरेशन। तो प्लांट की एक ही लाइफ साइकिल के अंदर स्पोरोफाइट
जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन अल्टरनेट हो रही है एक दूसरे के साथ, तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम दिया जाएगा। और गैमेटोफाइट से अगर गैमेट्स फीमेल के लिए होंगे तो ओवम या एग बनेगा, गैमेट 1n यानी हेप्लॉइड बनेगा। अब उसी तरह अगर मेल के लिए होगा तो माइटोसिस के थ्रू आपके पास स्पर्म्स बनेंगे, गैमेट 1n बनेगा। अब ये दोनों हेप्लॉइड सेल्स आपस में फ्यूज होकर एक जाइकोट बनाएंगे जो कि एक न्यू इंडिविजुअल बनाने में अपना किरदार अदा करेगा। अब ये जाइकोट आगे माइटोसिस के थ्रू एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो से एक स्पोरोफाइट बन जाएगा और स्पोरोफाइट से एक न्यू वन प्लांट बन जाएगा। तो ये एक फ्लो शीट थी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। तो हम बात कर रहे थे अपनी जनरेशन के ऊपर, तो उस पर आ जाते हैं। तो मैं ये बात करता है कि इन मोस्ट प्लांट स्पोरोफाइट जनरेशन इस क्या होगी, डोमिनेंट। मैंने अभी आपको फ्लो शीट के अंदर यही बात बताई कि स्पोरोफाइट किसी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसका साइज बड़ा होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है और वो स्पोर्स बनाता है। तो ये चीज़ बेटा आपको पता होना चाहिए कि स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये साइज़ में क्या होगा, बड़ी होगी और ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, ये इंडिपेंडेंट होगी। और स्पोरोफाइट हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस बनाते हैं, यानी स्पोरोफाइट प्रोड्यूस क्या करते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बाय मियोसिस, यानी मियोसिस के थ्रू ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और स्पोर्स के डेवलप होकर क्या बनाते हैं, गैमिट्स बनाते हैं, और इसको गैमेटोफाइट क्या कहा जाता है, जनरेशन कहा जाता है। अब इनके जो गैमिट्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं और डिपेंड किस पे कर रहे हैं, स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट इनको ब्रॉड फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि स्टेजेस यही होंगी, स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स से गैमिट्स और गैमेटोफाइट बनेगा। तो इट प्रोड्यूसेस गैमिट्स बाय माइटोसिस, यानी कि स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनने की जनरेशन के अंदर मियोसिस हो रही होती है और स्पोर से गैमेट बनने की जनरेशन के अंदर माइटोसिस हो रही होती है। इस तरह फिर आपके पास मेल और फीमेल कैरेक्टर फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनती है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। और जाइगोट रिपीटेड माइटोसिस प्रोड्यूस करता हुआ क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो डेवलप होकर आपके पास माइटोसिस सेवरल परफॉर्म करके न्यू डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाता है, न्यू डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाता है। तो इससे ये स्टेजेस होती हैं जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर फॉलो की जाती हैं। मैं इन बातों को एक सरसरी सा खुलासा कर देता हूँ कि आपके पास गैमेट्स का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, और फिर उन गैमेट्स का फ्यूज़ होना आपके पास फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और गैमेट्स बॉडी के स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेशल ओरिएंटेशंस पे बनते हैं। तो मोस्टली प्लांट लाइक मोजिस और फन में वाटर फर्टिलाइजेशन होती है। क्या करते हैं कि इनके स्पर्म मोटाइल होते हैं, जब ये स्पर्म अपने वाटर में रिलीज़ करते हैं तो इनकी मोटिलिटी की वजह से स्पर्म्स ट्रैवल करके एग की तरफ ट्रैवल करते हैं और फिर इनकी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है। यानी मोजिस और फन के अंदर वाटर का होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, यानी कि इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का होना बहुत। और ऑन दी अदर हैंड जब बात करेंगे आपके पास फ्लावरिंग प्लांट, जैसे सीड प्लांट की, तो सीड प्लांट में आपके पास एंजियोस्पर्म आ जाता है और जिम्नोस्पर्म आ जाता है। जो जिम्नोस्पर्म होता है वो आपके पास सीडलिंग प्लांट्स होते हैं और एंजियोस्पर्म भी सीडलिंग प्लांट होते हैं, पर एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावरिंग प्लांट भी आ जाते हैं। और उसके बाद इन्हें वाटर नहीं चाहिए होता किसी तरह की फर्टिलाइजेशन करने के लिए। और एक प्लांट के अंदर दो तरह की फर्टिलाइजेशन जनरेशन्स आती हैं उनकी लाइफ साइकिल के अंदर। पहली को कहा जाता है स्पोरोफाइट जनरेशन और दूसरे को कहा जाता है गैमेटोफाइट जनरेशन। जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, स्पोरोफाइट्स मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनाते हैं और डिप्लॉइड्स स्पोरोफाइट से हैप्लॉइड आपके पास स्पोर्स बनते हैं। प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इसे स्पोरोफाइट जनरेशन कहा जाता है। ये लार्जर इन आपके पास साइज़ होता है और आपके पास इंडिपेंडेंट होता है और ये आपके पास हैप्लॉइड होता है, यानी हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। फिर स्पोरोफाइट से क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब आपके पास जब स्पोर्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेट्स, तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि गैमेट्स बनते हैं माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो ये स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। और ये आपके पास फ्यूज़ होकर गैमेट्स फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं। अगर मेल के लिए होगा तो आपके पास स्पर्म्स होंगे और फीमेल्स के लिए होंगे तो वो एग और ओवम होगा, वो फ्यूज़ होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो स्पोर से गैमेट्स का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, तो गैमेटोफाइट जनरेशन कहलाता है। तो आपके पास एक ही प्लांट के अंदर
दो तरह की जनरेशन अल्टरनेट हो रही हैं, तो इस प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। गैमीटोफाइट डिपेंड करती है स्पोरोफाइट के ऊपर, और स्पोरोफाइट कभी भी गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फिर गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होकर क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं, और जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से माइटोसिस सेवल परफॉर्म करते हुए और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनता है, जिससे एक न्यू वन प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। Thank you very much. This was all about introduction to sexual reproduction in plant. I hope you have liked my video. Kindly do subscribe my channel for the latest notification of my new videos. Kindly do share this content to your friends. Thank you very much.